गायत्री मंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। किसी भी मंत्र की जब रचना की जाती है तो उसमें बहुत अधिक ऊर्जा रखने का प्रयास किया जाता है। बस अगर कोई भक्त उस मंत्र को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जप करता है तो उसको उस ऊर्जा का एहसास होने लगता है जो ऊर्जा उस मंत्र में निहित होती है। अब आपको बता दें कि गायत्री मंत्र एक महामंत्र है और इस मंत्र में इतनी ऊर्जा होती है कि इससे पूरे ब्रह्मांड का संचालन किया जा सकता है। इससे पूरे ब्रह्मांड को पुनः स्थापित किया जा सकता है और इससे पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मंत्र में कितनी ऊर्जा है और इस मंत्र का अगर सही भक्ति के साथ इसका प्रयोग किया जाए तो भक्त को चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि पढ़ने वाले बच्चों को, पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को, सफलता प्राप्त करने वाले लोगों को इस मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए और गायत्री मंत्र को कभी भी सूर्य अस्त के बाद और सूर्य अस्त सूर्योदय से पहले अगर जाप करते हैं तो उसे मन में जाप करना चाहिए कि वो सूर्य जब उगा हो उसी समय इसको ज़ोर ज़ोर से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे हम इस चमत्कारी मंत्र का लाभ उठा सकते हैं। आइए कुछ उपाय जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को काला जादू किसी ने करा रखा है तो इस मंत्र से कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए एक नींबू के 2 टुकड़े लेकर होंगे और रविवार की शाम को इस मंत्र का 21 या 51 बार आप उच्चारण करिए और जिसके ऊपर काला जादू किया गया है उसके ऊपर उस मंत्र को उस नींबू को उल्टा फेरिए। उल्टा फेरने के बाद अपना चेहरा दक्षिण दिशा में रख करके इस नींबू को उत्तर दिशा में फेंक दें। अब आप चमत्कारी परिणाम देखेंगे इसके बाद। अब दोस्तों, आइए जानते हैं दूसरी विधि। अगर किसी ग्रह में दोष है, घर में कोई दोष है, तो शनिवार को पीपल की जड़ में सरसों का दीपक जलाएं और वहाँ पर 51 या 101 बार श्री गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको काफ़ी चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को सफलता चाहिए तो उसको एक नारियल लेना चाहिए और पूर्व की तरफ मुख करना चाहिए और पूर्व की तरफ मुख करके अपनी मनोकामना माननी चाहिए और 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और उसके बाद उस नारियल को किसी बहते जल में फेंक देना चाहिए, बहा देना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को सफलता मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति सुख शांति चाहता है घर में और अपने ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में, तो उसको क्या करना चाहिए, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और फूलों से हवन करना चाहिए। और जब हम फूलों से हवन करते हैं तो गायत्री मंत्र को बल मिलता है और इस प्रकार जो गायत्री मंत्र है वो और सशक्त हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को भय है, वो अपना भय दूर करना चाहता है, किसी भी तरह का भय हो सकता है, वो बीमारी का भय हो सकता है, शत्रु का भय हो सकता है, किसी दुश्मन से भय हो सकता है, तो सुबह सुबह उसको पूजा में 11 बार गायत्री मंत्र का 11 मालाएं जाप करनी चाहिए और शांत मन से करना चाहिए। इससे व्यक्ति का मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये काम उसको सूर्योदय से समय करना है, एकदम सुबह सुबह। अब दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को धन चाहिए, अचानक धन चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए, 1.25 किलो उड़द लेना चाहिए और 1.25 किलो उड़द को बहते हुए पानी में फेंक देना चाहिए और 21 बार जो गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और उसका 21 बार जाप करने से उस गायत्री मंत्र को काफ़ी बल मिलेगा और जो 1.25 किलो उड़द हैं उसको बहते पानी में फेंक देना चाहिए। अब दोस्तों, अगर किसी के साढ़े साथी है और साढ़े साथी को वो दूर करना चाहता है, साढ़े साथी की दशा को, तो शमी के पेड़ से हवन करना चाहिए। शमी के जो पेड़ होते हैं उनके पत्तियों से
उसको हवन करना चाहिए, उसको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा है तो प्रेत बाधा अगर है तो 108 बार इस मंत्र का जाप करके फूंक मारें, और फूंक मारने के बाद एक तांबे का लोटा लें, उस तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें 108 बार उस मंत्र को पढ़ करके फूंक मारें। उसके बाद उस जल को उस प्रेत बाधा वाले व्यक्ति के पास रख दें या उसको पिला दें, तो इससे क्या होगा कि उसकी जो प्रेत बाधा होगी वो समाप्त हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग है, वो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, तो उसे शंख पुष्पी से गायत्री मंत्र का हवन करना चाहिए, और जब शंख करेगा तो उसके कुष्ठ रोग में उसको राहत मिलने लगेगी। अगर किसी व्यक्ति को तरक्की चाहिए और उसको अपने ऑफिस में, अपने जॉब में बहुत ही अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए कि 3 शनिवार लगातार 108 बार पीपल की पीठ पे, मतलब पीपल के पास बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए सायंकाल के समय। तो व्यक्ति को चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर किसी व्यक्ति को शत्रु बाधा है तो उसको रविवार या सूर्योदय के समय दक्षिण मुख की तरफ मुख करके हाथ में 21 बार जो है उसको बोलना चाहिए, शत्रु बाधा समाप्त हो, और 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा उसको 3 शनिवार लगातार करना चाहिए। उसको बहुत ही चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा हो रही है, लगातार बाधा बनी जा रही है, तो 11 गुरुवार सिंदूर जो होते हैं, सिंदूर को पानी में बहाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें 21 बार, तो देखेगा वो व्यक्ति कि 11वें गुरुवार तक उसके विवाह की जो बाधा है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की मनोकामना पूरी करनी है, मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो 11 रविवार सूर्यास्त के समय उसको तांबे के लोटे में जल लेना है और उसमें लाल चंदन मिला देना है और सूर्य को अर्घ्य देना है। और ऐसा उसको उस समय करना है कि जब सूर्योदय होने वाला हो, सूर्योदय के समय करना है, तो मनुष्य की सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होंगी वो पूर्ण हो जाएंगी। और दाहिने हाथ से सूर्य को नमस्कार करना है और उस जल को आचमन देना है। और सूर्यास्त के समय 5 से 7 के बीच में, रात में भी इसको, शाम को भी कर सकते हैं। और दोपहर जो गायत्री मंत्र जाप करने का सबसे सही तरीका, सही विधि दिन में शास्त्रों में 3 बार बताए गए हैं। पहला जो समय बताया गया है वो सूर्योदय के समय, सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्योदय होने वाला हो उससे पहले आपका जाप हो जाए। और दूसरा जो बताया गया है वो दोपहर के समय बताया गया है, 11 बजे से पहले, 11 बजे से 1 बजे के बीच में, मतलब जब एकदम दोपहर हो, 12 बजे की धूप निकल रही हो, मिड डे के समय आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हों, तो ये बहुत ही श्रेयकर होता है। और तीसरा समय बताया गया है सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय आप जप कर रहे हों, मतलब 5 से 7 के बीच में, ये बहुत ही श्रेयकर माना गया है। जो भी भक्त ऐसे जाप करता है उसको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, सूर्योदय के बाद भी आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी सूर्योदय के समय ही आपको ये जाप करने चाहिए और मन में इस तरह के विचार रहने चाहिए कि सूर्योदय के समय हमारा मन बहुत हल्का हो जाएगा और हमको इसके चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते लगते हैं। अब दोस्तों, ये आइए जान लेते हैं कि गायत्री मंत्र के कितने जाप करने चाहिए, कितने जाप करना शुभ रहता है और कितने जाप करना अशुभ रहता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र के 3 जाप अगर कोई करता है, 5 करता है, 7 करता है, 11 करता है, 21 करता है या 108 जाप करता है, तो ये बहुत ही शुभ माने गए हैं। और सम संख्या में अगर कोई जाप करता है तो ये बिल्कुल अशुभ माना गया है। सम संख्या में जाप करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। साधक को बहुत अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे अगर वो सम संख्या में जाप करेगा।
केवल विषम संख्या में जाप करना ही सबसे अच्छा तो है कि वो 21 बार जाप करे या 51 बार जाप करे तो ये ज़्यादा श्रेयकर रहेगा। और अगर वो चाहे तो इन जापों की संख्या को बढ़ा सकता है लेकिन घटा नहीं सकता है। इसलिए उसको ऐसा करना चाहिए कि उसके जाप जो हैं कभी भी कम ना हो, ज़्यादा बुझाले हो जाएं नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार जो जातक होता है वो अपना